कष्ट मिटाने। गुरु है गंगा ज्ञान की, करे पाप का नाश। गुरु है गंगा ज्ञान की, करे पाप का नाश। ब्रह्मा विष्णु महेश सम, काटे भव का पास। ओ प्यारे काटे भव का पास। गुरु गरिमा गायन करे, पाप ताप का नाश। गुरु गरिमा गायन करे, पाप ताप का नाश। गुरु अनुकंपा काटती, महाकाल का पास। ओ प्यारे महाकाल का पास। सोए हुओं के भाग्य जगाने, जो चाहे उसके कष्ट मिटाने। ये तो हैं देवों के देव, सब मिल बंधन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंधन करो। भव से तारे गुरु हमारे, जो भी भाव से नाम पुकारे। मोह देखी कहता नहीं, गुरु बतलाता दो। मोह देखी कहता नहीं, गुरु बतलाता दो। कमियां दूर किए बिना, गुरु को का संतोष रे प्यारे। गुरु को का संतोष। गुरु बिन भवनित तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई। भव से तारे गुरु हमारे, जो भी भाव से नाम पुकारे। ये तो हैं देवों के देव, सब मिल बंधन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंधन करो। बंधन करो अभिनंदन करो, बंधन करो अभिनंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंधन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंधन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंधन करो। ये तो हैं देवों के देव, सब मिल बंधन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव।
सब मिल वंदन करो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। राम राम सा मैया राम राम। ठीक ठाक हो सब? ठीक है। बढ़िया है। आओ तो मंगलाचरण में 1 मिनट एकाग्र होंगे। आंखें बंद।
मम वाचमिमां प्रशुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनररावखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचर कृपाकरो अवसर। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बुद्धि इनका यथा निर्भय विचरण भूमंडल में सही मेरे कीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत रचनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आओ भगवान नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूल धर निदरत को, सकल धर्म धूल धर निदरत को, जो न होत जग जन्म भरत को। जो न होत जग जन्म भरत को, 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 सकल धर्म दूर धरनी धरत को, सकल धर्म धूर धर निदरत को, सकल धर्म दूर धरन धरत को, सकल धर्म धूर धर निदरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, भरत अवधि स्नेह ममता की, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, यद्यपि राम सीम समता। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जैन जाय मन विधि हरिहर को, जैन जाय मन विधि हरिहर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को। चित्रकूट पर दोनों भाइयों का मिलन हुआ है। उसके बाद सब अयोध्यावासियों से मिले हैं, सभा हुई, उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। जब तक जनक जी आ जाते हैं वहां दूसरे दिन फिर सभा होती है, उसमें भी कोई निर्णय नहीं होता। बात चलती रहती है, बात चलती रहती है। तीसरे दिन फिर सभा होती है, लेकिन आज की रात में पूरे दिन पूरी रात भरत जी चिंतन करते रहे, क्या करूं क्या न करूं। सोचत भरत ही रहने बिहानी, सोचत भरत ही रहने बिहानी।  रहने बिहानी।                                                                                           रहने बिहानी।
आखिरकार गुरुदेव ने तो मना कर दिया कि भाई मुझसे आप न्याय की आशा मत करना, मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो मति है वो इस समय भरत की भक्ति के वश में है। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि भरत जो कहे उसे करने में सबकी भलाई है। राम जी ने भी कह दिया कि मैं वही करूंगा जो भरत कहेगा। अब देवताओं के छक्के छूट गए, पसीने छूट गए कि भरत जो कहेगा और वो राम जी करेंगे तो हमारा तो है वो सुपड़ा साफ। मुश्किल ते खींच कड़ेर करके राम जी को यहां तक लाए थे, और अभी यहां से यदि राम जी लौटे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन देवताओं को संतोष कब हुआ? जब उनकी समझ में एक बात आई। क्या? भरत ही जाने राम पर छाई। भरत राम की परछाई है, भरत वही करेंगे जो राम की इच्छा होगी। तब थोड़ा संतोष देवताओं को हुआ। आखिर में वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तब जनक जी की शरण में भरत जी गए कि आप हमारे पिता तुल्य हो, ज्ञानियों में ज्ञानी हो, आपने बड़े बड़े निर्णय किए हैं, इसलिए आज आप ही निर्णय करेंगे। जनक जी ने कहा, राजनीति के बड़े बड़े धर्म संकटों में भी मेरी बुद्धि कभी फेल नहीं होती। धर्म के क्षेत्र में कोई भी बड़ा से बड़ा फैसला करने को मुझे जिम्मेदारी दी जाए तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह निभा सकता हूं, लेकिन यहाँ मेरी बुद्धि भी कुछ डगमगा रही है, क्योंकि बात न राजनीति की है न धर्म की है। ये बात उससे भी परे जो परम धर्म होता है, जो परम प्रेम होता है, वहां की बात है। जनक जी महाराज ने अपने ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी ली और उन्होंने कहा, कि मालिक राम जैसा होना चाहिए, मालिक राम जैसा होना चाहिए, जो अपने भक्त की हर मानव कामना को पूरी करने के लिए तैयार हो जाए। और मैं भी इस पक्ष में हूं कि भरत की सेवा, भरत का भाव वाकई ऐसा है, उसकी भावनाओं की कदर हमें करनी चाहिए। राम से कह रहे हैं। और जब भाव की बाढ़ आती है तो न कोई धर्म टिकता है, न कोई मर्यादा टिकती है, न कोई कर्म टिकता है। और मैं भी इस पक्ष में हूं कि राम को भरत की रुचि राखनी चाहिए। साहब, अयोध्या वासियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से चित्रकूट को पूरे को गुंजायमान कर दिया। अब तो बात बन गई। वशिष्ठ जी ने कह दिया, जनक जी ने कह दिया, सब अयोध्यावासी राजी हैं। अब केवल भरत को कहना है कि राम जी चलो। तुरंत राम जी चलेंगे और अयोध्या में दोबारा से वही बाहर आने लगे। अयोध्या वासियों के मन में ये गुल खिलने लगे।
लेकिन जनक जी ने राम जी से ये बात कह करके जो हाथ जोड़े हुए भरत जी खड़े हैं, उन्होंने कहा भगवान आपने भगवान को क्या करना चाहिए ये तो कह दिया, लेकिन मेरे जैसे सेवक को क्या करना चाहिए मुझे भी तो कुछ बताओ, कहीं मेरी तरफ से कुछ गलत न हो जाए। तब जनक जी ने कहा भरत मालिक तो राम जैसा होना चाहिए और मालिक को सेवक की रुचि रखनी चाहिए, लेकिन सेवक का भी परम कर्तव्य यह है कि मालिक को उस कार्य के लिए मजबूर न करे जिसमें मालिक का धर्म टूटता हो, मालिक का कर्म टूटता हो और मालिक की बदनामी होती हो, उस कर्म को कदापि न करने दे। मालिक राजी हो रहा है तुम्हारी रुचि रखने के लिए, ये बहुत बड़ी महानता है उसकी, लेकिन तुम भी उसी काम को कराने लग जाओ तो इससे बड़ी नीचता सेवक की इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकती साहब। जो सेवक साहिब ही सकोची, जो सेवक साहिब ही सकोची, वह सेवक वाकई कलंकी मैं क्या शब्द दूं उसे, एक शब्द कह सकता हूं, सेवक के नाम पर कलंक है। और यदि गुरुद्रोही मालिक द्रोही भी कह दिया जाए तो भी शब्द गलत नहीं होगा साहब। मालिक द्रोही गुरुद्रोही यदि कह दिया जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। भारत तुमको भी ये ध्यान रखना है कि मालिक का कहीं कोई मर्यादा तो नहीं टूट रही, मालिक के मन को कहीं खेद तो नहीं हो रहा, या मालिक का कहीं समाज में कहीं अपयश तो नहीं हो रहा। भरत की आंखों में आंसू थे। भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके जनक जी के सामने खड़े थे। एकदम अयोध्यावासियों के तो दिमाग में जो गुल खिल रहे थे ना, वो मुरझाने लगे। महाराज जनक ने जो डोज दी, उस डोज को लेकर के भरत जी महाराज सीधे राम के चरणों में बैठ गए। भैया मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरा कोई भी मन से अपने से ऐसा निवेदन भी नहीं है कि आप ये करें आप वो करें। आप जो उचित समझें, आपका धर्म कर्म सब सुरक्षित रहे और मैं भी आपकी सेवा में काम आ जाऊं, आप मेरे लिए वह आदेश करें और मैं उस आदेश का पालन करूंगा। क्या बात है। और ये भरत के केवल शब्दों में नहीं है, ये भरत के दिल में है और भरत की जीवन में है, भरत की वाणी में है, भरत के कर्म में है। ये समर्पण की चरम सीमा। ये समर्पण का अंतिम पड़ाव है, इससे ज्यादा समर्पण कुछ हो ही नहीं सकता। राम जी की आंखें भर आई। कहां तो लखन सोच रहा था कि युद्ध करने आ रहा ये, और कहां इसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया।
भरत जी ने ये पहले कह दिया था कि भगवान ये सारी धरती आपकी है, जो इस धरती में से एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा भी अपना मानता है वह अपराध करता है। मालिक ये सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं, अब मुझे करना क्या है, आपकी सेवा मैं कैसे करूं, बस वो मुझे आदेश करो। तब राम जी ने कहा, भरत तू भी मेरा है, राज्य भी मेरा है, परिजन भी मेरे हैं, प्रजा भी मेरी है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मैं अपने वचन को निभाने के लिए बाध्य हूं। 14 साल तक मुझे जंगल में रहना है, उसके बाद इस 14 साल तक तू इस राज्य को मेरी धरोहर समझ करके और उसको संभाल ले, उसके बाद मैं आकर के अपना राजपाट संभाल लूंगा। फिर तू बैठे रहना और मैं सब काम करूंगा। भरत जी ने सारी सभा के बीच में कहा, भगवान ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन मैं गद्दी पर बैठ करके ऐसा मैं राजपाट नहीं संभाल पाऊंगा, मैं आपके चरणों के नीचे बैठ करके सेवक के रूप में इस राजपाट को संभाल सकता हूं। भरत जैसे तो क्यों अच्छो लगे वैसे। उसके बाद शाम हो गई और भरत जी महाराज ने निवेदन किया कि अब यहाँ तक आए हैं अयोध्यावासी सब चित्रकूट तक, तो यहाँ पर थोड़े दर्शन कर लें, थोड़े घूम लें, आपकी आज्ञा हो तो। बोले हाँ, जैसे अत्रि मुनि कहें वैसे वैसे आप घूम लीजिएगा, बिना किसी ऋषि की उंगली पकड़े घूमना भी घूमना नहीं, भटकना होता है, और किसी महापुरुष की उंगली पकड़ करके घूमना सचमुच में यात्रा होती है। भैया अत्रि मुनि ने वहां जगह जगह घुमाया फिराया, 3-4 दिन और बीत गए। अंतिम में भरत जी ने पूछा, भगवान आपके राज तिलक के लिए मैं सारे तीर्थों का जल लाया था, इस जल का मैं क्या करूं? राम जी ने अत्रि मुनि से कहा, भगवान इस जल का क्या करना चाहिए आप बताएं। अत्रि मुनि ने कहा कि यहाँ पर एक कूप है, कुआं, और हम इस जल को उस कूप में डलवा देते हैं। इस कूप के जल में जो स्नान करेगा उसे सारे तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा, और इस कूप का नाम भरत कूप रख दिया जाएगा। आप लोगों में से कभी कोई चित्रकूट गया होगा तो भरत कूप देखा होगा, और वहीं पर भरत कूप है। कई बार अपन यात्रा बना के हम प्लानिंग करके रह जाते हैं, नहीं जा पा रहे। कभी कभी एक बार तो कथा करने का चित्रकूट में प्लान बन गया, लेकिन अभी शायद भगवान को लगता है कि चित्रकूट के लायक कथा जो हृदय में उमड़नी चाहिए उसमें अभी पकने में देरी है, इसलिए भगवान उस प्लानिंग को अभी लेट कर रहा। होगी तो जरूर, पक्का होगी। उस भरतकूप में स्नान करने से सारे तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। वैसे एक बात और मैं आपको कहूं, राम कथा में भरत चरित्र जब श्रवण करते हैं ना,
राम कथा में भरत चरित्र का जो स्मरण है और जो जप है और जो उनका कथन है, इसको करना भी भरत कूप में स्नान करना ही है आध्यात्मिक दृष्टि से। वहां तन का स्नान है और यहां मन का स्नान है। भरत चरित करने जेस प्रेम सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस बिरते। जो आदर पूर्वक बड़े लगाव से, प्रेम से, भाव से जो भरत चरित्र को श्रवण करते हैं, श्री राम पद प्रेम अवश्य होए, निश्चय ही उनके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम उपजेगा। और अवश्य होए भव रस बिरते, संसार के भोगों से, विलासों से उनको वैराग्य होगा, बिरति होगी, रति का अभाव होगा। सारे तीर्थों का जल ले गए थे भरत जी महाराज, वो तो ठीक है, लेकिन भरत जी सेना लेकर के क्यों गए थे? 2-4 लोग ही चले जाते, 10-20 लोग चले जाते, लेकिन सेना लेकर के क्या मतलब था उनका? उन्हें कौन मार रहा था? उन्हें कौन खा रहा था? उसका एक कारण था। जब किसी व्यक्ति को राज तिलक होता है, उस समय सारी सेना उस व्यक्ति को सल्यूट करती है। ये राज तिलक की रस्म होती है। जैसे अपने यहाँ जिस समय राष्ट्रपति शपथ लेता है, ग्रहण करता है, उस दिन सेना, उसे तीनों सेनाएं सलाम करने जाती हैं। यदि वहां जंगल में ही राज तिलक होगा, उस समय सेना की जरूरत पड़ेगी, उस समय सेना कहां से आएगी? इसलिए भरत जी सेना को लेकर के गए थे साहब। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो नंगे पांव गए थे, फिर खड़ाऊ कहां से आए? जब किसी का राज तिलक होता है ना, उस समय उस राजा को खड़ाऊ भी प्रदान की जाती है। ये खड़ाऊ वानप्रस्थ का लक्षण है। खड़ाऊ राजा को जो दी जाती है, वो राजगद्दी पे जब तक रहेगा तब तक पहनने के लिए नहीं है। जब राजगद्दी छोड़ेगा तब पहनने के लिए। इसका मतलब होता है कि जब आप गद्दी छोड़ोगे तब खड़ाऊ पहन करके तुम्हें जंगल जाना है। पहले ये संकेत दे दिया जाता है, जिससे राजपाट में, राजगद्दी में उसकी आसक्ति न हो जाए। पहले ही बैठा रहे कि मुझे जंगल में जाना है, तो मैं क्यों गलत काम करूं, ऐसा चिन्ह दिया जाता है। उस समय कोई एकाध समय ऐसा होता है जिस समय उसे खड़ाऊ पहननी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। खड़ाऊ पहनने का मतलब क्या होता है? जो बहुत सदके चलना जानते हैं, जिनको चलना बहुत अच्छी तरह आ जाता है, जिनके खड़ाऊ कभी आदमी को साधती नहीं है, आदमी को खड़ाऊ साधनी पड़ती है। जूता और चप्पल ये आदमी को साधते हैं, लेकिन खड़ाऊ आदमी को नहीं साधती, आदमी को खड़ाऊ साधनी पड़ती है। और इसे वो साध सकता है जिसकी गति, जिसकी चाल बहुत सदी हुई होगी, और वही राज्य का अधिकारी है, चाहे वो राजगद्दी हो चाहे व्यास गद्दी हो। जिसको चलना, जिसके जीवन की चाल अच्छी है, जो स्वयं संभल के चलना जानेगा, वही तो संभलने की, समाज को, व्यक्ति को, धर्म को प्रेरणा दे सकेगा। इसलिए खड़ाऊ लेकर के भी स्वयं अयोध्या से गए। ये सब काम जब हो गए, जब चलने लगे, तब
राम जी के चरणों में बैठ कर के प्रार्थना की भरत ने, भैया ऐसा कोई आधार दे दो जिसके सहारे 14 वर्ष कट जाएं और मैं राजपाट को अच्छी तरह सेवा कर सकूं और संभाल सकूं। पहले तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव जिसके साथ में हो और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जिसके साथ में हो, उसे फिर किसी और आधार की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा आधार तुम्हारे पास में है। लेकिन फिर भी तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो मैं दे देता हूं। जो खड़ाऊ भरत जी लाए थे वो रखी और उनमें राम जी ने पांव डाल दिए और अपना प्रसाद बना करके प्रदान कर दी कि ले जा, इनके सहारे से तू अपना काम करना। ये खड़ाऊ लकड़ी की हैं, जड़ दिखती हैं, लेकिन भरत को इनमें जड़ता दिखाई नहीं दे रही है। अस सुख जस सिय राम रहे थे। ये दोनों राम और जानकी के रूप में भरत जी ने देख रहे हैं। ये जो चित्रकूट की जो कथा है ना, बड़ी विचित्र कथा है। चित्रकूट की विचित्र कथा है। गिरवाई के जितने साधक हैं, ग्वालियर के जितने साधक हैं, इन्होंने नौदना कथा का श्रवण किया और आज इस कथा की विदाई है। आज इस कथा का समापन है। कल से ही मन कुछ और तरह का हो रहा होगा कि अब कथा चली जाएगी, कथा चली जाएगी। लेकिन फिर भी कथा कोई 14 साल के लिए तो नहीं जा रही। कोई और तैयार होगा तो अगली साल आ जाए या अगली साल आ जाए, एक आध साल का, 6 महीने का। आशा तो है कभी भी कथा हो सकती है। इस वियोग में भी हृदय की हम लोगों की यह दशा होती है। और वहां तो 14 साल का कन्फर्म है। 14 साल के बीच में चाहे कोई मरो चाहे कोई जियो, राम लौटने वाले नहीं है। वो विदाई, वो वियोग कितना जटिल, कितना कठिन रहा होगा। भैया, भरत जी महाराज ने खड़ाऊ सिर पे रखी हैं और उनकी साधना का जो तरीका है वो तो है ही। एक साधना का एक तरीका और बढ़ गया। जैसे साधना करने वालों के जो तरीके, अपनी साधनाएं रहती हैं, कोई माला जाप, कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई ध्यान, कोई पूजा, कोई स्वाध्याय। लेकिन भरत के लिए हमने क्या कहा था? पुलक गात ही सिय रघुवीरु, नाम जीह जप लोचन नीरू। लेकिन अब एक चीज और बढ़ गई। शीश पे खड़ा और अखियन में पानी, शीश पे खड़ा और अखियन में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान। शीश पे खड़ा
खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग में हो जैसे शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग में हो जैसे चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी हाँ इनके राजधानी राम भक्त ले चला राम की निशानी राम भक्त ले चला राम की निशानी राम भक्त ले चला राम की निशानी पल पल दिन दिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे पल पल दिन दिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे जाने समय क्या खेल रचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा जाने समय क्या खेल रचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा जी करता है यही बस जाए जी करता है यही बस जाए हिल मिल 14 बरस बिताए जी करता है यही बस जाए हिल मिल 14 बरस बिताए राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है हाँ 2 घड़ी बितानी राम भक्त ले चला राम की निशानी राम भक्त ले चला राम की निशानी शीश पे शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी अखियों में पानी हाँ अखियों में पानी अखियों में पानी हाँ अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी अखियों में पानी अखियों में पानी अखियों में पानी ले चला राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला राम की निशानी शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग में हो जैसे चरणों में रहेगी
चरणों में रहेगी हाँ इनकी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल पल दिन दिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है हाँ 2 घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अखियों में पानी हाँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। यहाँ भैया भैया से बिछड़ता है, बेटी बाप से बिछड़ती है, माँ बेटी से बिछड़ती है, बेटी माँ से बिछड़ती है, सखा सखा से बिछड़ते हैं। जब किसी लड़की की विदाई होती है तो एक लड़की विदा होती है। यहाँ अनेकों वियोग हुए हैं। जानकी अपनी माँ से बिछड़ती है। दशरथ जी ने एक वियोग थोड़े दिन पहले ही सहन किया था जब जानकी की विदाई करी थी। आज दोबारा से वही मौका फिर आ गया। राम हो या राम की कथा हो, इसे छोड़कर के जन संसार में जाने का मन किसका करता है? चाहे राम हो चाहे राम की कथा हो। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। मेरे श्रोता तो ऐसे हैं 14 वर्ष की बात नहीं करते। यदि संसार के बंधन न हो, ये संसार के झंझट न हो, तो हम लोगों का मन तो एक ही करता है, जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल सारा जन्म बिताए, हिल मिल सारा जन्म बिताए, हिल मिल सारा जन्म बिताए। उद्धव ने जब गोपियों से कहा था उपदेश देकर के, तब गोपियों ने अंत में एक ही बात कही थी कि प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। हम तुम जितने लोग बैठे हैं इनका किसका कारण? मात्र प्रेम, मात्र प्रेम। और हम सबका कथा से प्रेम है। भरत जी बार बार पीछे राम की ओर देखते हैं कि राम जी कह दें कि और रुक लो थोड़े दिन, तो थोड़े दिन और रुक जाए। जबकि व्यक्ति को पता रहता है कि यहाँ हमारा जीवन नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी मन कहता है चलो 4-6 दिन कट जाए, वही ठीक है। भरत जी महाराज
अयोध्या में पहुंच करके और गद्दी पर खड़ाउओं को रखते हैं और उन खड़ाउओं की पूजा करके नंदीग्राम में अपना आसन लगा करके राज्य का संचालन करते हैं। उस अयोध्या में जनक जी ने तो दशरथ जी ने तो अपना शरीर छोड़ दिया और अयोध्या छोड़ करके चले गए, लेकिन इन रानियों के, इन माताओं के दिन कैसे कटे होंगे आपको पता है? जब दशरथ मर सकते हैं तो कौशल्या भी मर सकती थी, लेकिन कौशल्या मरी नहीं। क्यों? क्योंकि भरत ने कह दिया था कि मां, दोबारा दर्शन की आस लेकर के प्राणों को रखना तो दोबारा दर्शन होंगे। और एक काम और किया था यशोदा ने, कौशल्या ने। अपना एक गुप्तचर और मां कौशल्या ने गुप्त रूप से जहां जहां राम जाते वहां वहां लगा रखा था। 7 दिन तक वहीं कौल भीलों के रूप में वो रहता और सारी क्रियाओं को देखता, कथाओं को चुनता, और 7 दिन बाद अयोध्या लौटता था। कौशल्या के चबूतरे पर अपने हाथों से एक आसन बिछा करके बैठी रहती थी, और जब वो दूत आता तो उसे कहती, इस पे ऊपर बैठो चबूतरे पर, इस पे मैंने अपने हाथों से चादर बिछाई। अरे माँ, आप क्या कहती हो? मैं आपके सामने ऊपर बैठूं? तो कौशल्या कहती, इस समय तू दूत नहीं है, इस समय तू भगवान की कथाओं को समेट करके लाया है। अब तू कथावाचक है बेटा, तू ऊपर बैठ जा और मुझे कथा सुना। और उससे 7 दिन का हाल कौशल्या सुन लेती और फिर उससे कहते कि अब तू चला जा। वो फिर चला जाता। ऐसे 14 वर्ष कौशल्या ने भगवान की कथा सुन सुन के काटा। इधर भैया मुझे अब कथा के आगे के क्रम में थोड़ी सी चर्चा करनी है। चित्रकूट पर भगवान 12 वर्ष के आसपास रुके। उसके बाद में वहां बहुत भीड़ भाड़ होने लगी और अंतिम में तो एक कौआ ने आके खटपट कर दी। और परमात्मा का और महात्मा का स्वभाव होता है, जहां हो खटपट और वहां से चले झटपट। भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं। अनसुईया और अत्रि से मिलन करते हुए सीता जी को उपदेश मिला अनसुईया से। उत्तम के अस वश मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाई। ये जो उपदेश अनसुईया ने जानकी को दिया है, यह उपदेश सिर्फ पत्नी के लिए नहीं है, यह उपदेश शिष्य के लिए भी है, बेटा के लिए भी है और सेवक के लिए भी है।
उत्तम के यश वश मन माही, सपन हुआ पुरुष जगनाई। मध्यम परपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और उसके बाद में दिव्य वसन भूषण पहराए अनसुईया ने जानकी जी को। उसके बाद में भैया भगवान आगे बढ़ते हैं, सुतीक्षण जी को दर्शन दे करके सुतीक्षण जी के साथ में भगवान गए अगस्त जी के आश्रम, क्योंकि अगस्त जी सुतीक्षण के गुरुदेव थे और उन्होंने ये कह के आश्रम से निकाला था कि मेरे ठाकुर जी मिल जाए तो आश्रम आना, अन्यथा आश्रम लौट करके आना ही नहीं। तो गुरुदेव के आश्रम में प्रवेश ही सुतीक्षण का तब था जब गुरुदेव मिल जाए। इसलिए गुरुदेव सुतीक्षण के साथ में गए, भगवान सुतीक्षण के साथ में गए और आगे वाल्मीकि जी महाराज से, वाल्मीकि जी नहीं, उसके बाद में भगवान पंचवटी पहुंचे। पंचवटी पहुंचकर वहां थोड़ा सा ही निवास कर पाया। जैसे चित्रकूट में खटपट शुरू हुई वैसे पंचवटी में खटपट शुरू हुई। ये दोनों विदेश से आई थी खटपट, दूसरे देशों से। एक तो देश अपना पड़ोसी, लेकिन एक बहुत दूर का। पहली जो खटपट चित्रकूट में आई काक के रूप में, वो दूसरे देश यानी स्वर्ग लोक से आई। इंद्र का बेटा जयंत, जहां देश का राजा रहता है ना, वो राजधानी होती है, वही संसद होती है। तो भगवान राजा थे उस समय और इस आतंकवादी ने अटैक कर दिया संसद पर। आगे फिर पंचवटी पे जो शूर्पणखा आई है वो श्रीलंका से, उसने भी अटैक किया और राम को इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। लेकिन राम तो सब जानते थे। लखन के पास भेजा, लखन ने राम के पास भेजा। फिर लखन जी ने पूछा कि आखिर मैटर क्या है, मामला क्या है, ये तो बताओ, तुम बार बार भेज रहे हो, मुझे करना क्या है। तो राम जी ने तो इशारा किया था, जी तो बेनाक की है, बेनाक की यानी बेशरम है, बिना शर्म की। राम जी ने इशारा किया था संकेत में। लक्ष्मण जी तो बहुत एडवांस है। तो लक्ष्मण जी बहुत एडवांस हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बिना नाक की है,
और उन्होंने तो सचमुच में ही उसे अपना कटार निकाला और बिना नाक की हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। और वह तुरंत वहां से भागी, खरदूषण को मरवाती हुई और रावण के पास पहुंची। मंत्री ने जाके रावण से कहा, महाराज महाराज महाराज। अरे बोले क्यों चिल्ला रहा, कोई तूफान आ गया क्या? बोले तूफान का बाप आ रहा है इस समय। ऐसा नहीं, उस तूफान में पूरी लंका का सुपड़ा साफ हो जाए। और बात भी सत्य थी। बोले तूफान नहीं है, तूफान का बाप है। अरे है बात क्या है, मामला क्या है वो तो बता। तो मंत्री ने कहा, महाराज वो जो आपकी बहन जी है ना, अरे भाई बहन जी आ रही है तो क्या हो गया? बोले नहीं, पहले की तरह नहीं है, मॉडल बदल गया है, मामला चेंजिंग है, कुछ मामला अलग है। अरे तो क्या मामला अलग हो गया वो तो बता। बोले उनकी जो सोने चांदी की चीजें थी वो हमेशा हमेशा के लिए डिबिया में धर गई। और रावण बोला डिबिया में धर जाए कि वो गहने धरे कि अपनी तिजोरी में धरे, बात है तो का लेना देना, क्यों चीख रहा है? धर गई तो कोई बात नहीं। अरे नहीं महाराज, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझो तो सही, कोशिश तो करो। अरे पर तू क्लियर बोल देना। बोले क्लियर बोलूंगा तो ना समाज को अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा, इसलिए समझ लो। नहीं नहीं थोड़ा तो बोल, क्या बात क्या है? अरे बोले महाराज, अब आपकी बहन जी को जिंदगी भर में कभी जुकाम होगा ही नहीं। रावण बोला ये जुकाम नहीं होगा, डिबिया में धरे गई सोने चांदी, समझ में नहीं आता। तब तक तो समझ में का थ्योरी की जरूरत ही नहीं, प्रैक्टिकली सामने आ गया है। ओ चली आ रही साहब बहन जी, नाक कान कटा करके, और रावण को भड़का दिया। और रावण को भड़का करके, लेकिन रावण भी विचित्र आदमी है। 10 खोपड़ी वाला होते हुए उसने ये तक नहीं पूछा कि आपके नाक कान कटे तो हमारे घर में कटे थे कि किसी और के घर में कटे थे, यही नहीं पूछा। बड़ा विचित्र आदमी, वैसे 10 खोपड़ी वाला। भैया मारीच को लेकर के और रावण सीधा पंचवटी पर पहुंचा है। अभी नासिक में अपनी कथा चल रही थी, वहीं पे पंचवटी है। नासिक है ना, वहीं पे पंचवटी है। बहुत लोग जो गए थे वहां वो पंचवटी पर ही गए थे, तो हम भी गए। लेकिन हमने एक विचित्र दृश्य देखा वहां। भारत के लोगों की श्रद्धा तो देखो, भाव देखो। आज एक बच्चा मिला सुबह हमें, तो वो भी श्रीलंका घूम के आया। मैंने उससे पूछा कि कैसा क्या रवैया है वहाँ। बोले वहाँ हमारे भारत की थोड़ी कदर ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं वो, उसी बात को लेकर के। पर मेरे भारत को तो देखो, कितनी विचित्र भाव है मेरे भारत में। हुआ क्या, पंचवटी में आप तो वहाँ पंचवटी जो अभी नासिक में, वहाँ पर वो बनी है, मूर्ति बनी है। राम लक्ष्मण की मूर्ति है, जानकी जी की मूर्ति है। और रावण चुराने आया है ना, तो रावण की भी मूर्ति बनी है वहाँ पे। तो हम दर्शन करते करते वो जो वहाँ रावण की जो मूर्ति बनी, वहाँ हम थोड़ी देर ठहर गए। मेरे साथ में 1-2 बच्चे और थे, तो हम ठहर गए। अब हम क्या देखते हैं, राम जी को हाथ जोड़ रही है माता बहन, पुरुष भी राम जी को हाथ जोड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी को जोड़ रहे हैं, सीता जी को भी जोड़ रहे हैं। वहां तक तो ठीक है, रावण के पांव छू रहे हैं। हमने किनारे से हट करके देखते रहे। हमने कहा थोड़े देखेंगे दृश्य, कौन कौन भूल करता है, कौन कौन है समझता है। हम कम से कम 5-7 मिनट ठहरे वहीं पे। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो बिना प्रणाम करे जा रहा हो। श्रद्धा तो देखो भारत की है कि भाई तू जैसा भी है,
शूर्पणखा का है, शूर्पणखा का भी चित्र है, उसको भी लोग प्रणाम कर रहे हैं। और एक तो मैया बड़ी बूढ़ी मैंने देखी शूर्पणखा में पाँव से, हे माता परमेश्वरी रक्षा करियो मेरे बालकन की, भी रक्षा जो जो आवाज कर रही है, हम पीछे खड़े, हे माता परमेश्वरी रक्षा करियो बालकन की बेन की। भारत की श्रद्धा तो देखो। है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात हे मैया परमेश्वरी। शूर्पणखा हे मैया परमेश्वरी। रावण से का कही होगी वो तो थोड़ा हमें समझ में नहीं आया, पर यूं कहियो हे देवता परमेश्वरी रक्षा करियो रक्षा करियो। आजा का करने लगे खंडा। अच्छा हमारा रंगी कह रहा है कि अरे यार सुनाई नहीं पड़ा, जरा इधर आके बता जल्दी 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 बता। ओहो देखो ये कैसे भगत है शूर्पणखा के, जो कह रहे हैं यदि शूर्पणखा का मंदिर नहीं मिला तो खंडा उठा के अपने सिर में मार लूंगा। तो शूर्पणखा को मंदिर मिल गया तो ठीक है। ऐसे लोगों की भी इस देश में पूजा होती है, यह देश कितना विचित्र है साहब, कितना भाव। जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। काली गोरी का भेद नहीं और दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मारीच को लेकर के रावण छद्म वेश रख करके सन्यासी का और पंचवटी पर मृग के पीछे भगवान जाते हैं और पीछे से सन्यासी बना हुआ सन्यासी भिक्षा मांगने आता है। लेकिन उधर मारीच में जब तीर मारा है तो उसके मुख से ऐसी आवाज लगी निकली, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। यह एक शंका होती है कि जब मारीच ने आवाज लगाई होगी तो क्या जानकी या लक्ष्मण ये पहचान नहीं पाए होंगे कि आवाज राम की है
या किसी और की? बात समझ में आ रही? हमारे यहां पशु भी अपने मालिक की आवाज पहचान लेते हैं। मैं जब छोटा सा था तो हमारे घर में बैल रहते थे। बैल, वो बैल जो है एक दूसरे आदमी को बेच दिए और उसके घर में वो बैल रहने लगे। लेकिन जो बैल चलाते थे, जो मेरे चाचा लगते थे, वो जो बैल चलाते थे, हल हाँकते थे, जब वो उसके घर के सामने होकर निकलते और उनकी आवाज यदि बैल सुन लेते थे तो बैल चिल्लाते थे अंदर से कि ये हमारा मालिक जा रहा है। फिर उनके रमाने की आवाज सुन करके चाचा जी को अंदर जाना पड़ता था, उन पे हाथ फिराना पड़ता था। और जब छोड़ करके आते तो बैल गेट तक देखते रहते थे कि हमें छोड़ के कहां जा रहा है। इस देश के तो पशु भी मालिक की आवाज को पहचान लेते हैं, तो क्या राम जी की और मारीच की आवाज पहचान में नहीं आई होगी? जो जानकी कह रही है कि तेरे भैया की आवाज है, तेरे भैया पर संकट आया है, लखन से प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन इसे आगे की कथाओं में हम समाधान करेंगे। अभी हम इतना कहें कि वो चोरी करके, क्योंकि 2 बजे बज चुके हैं और हमें भी रावण को मारना है, दशहरा भी है ना। देखो आज कथा में भी रावण मरेगा हैं, और आज असलियत में भी रावण मरा था। कैसा संयोग बना है। ये कथा कराने वालों के भाव के कारण हुआ सब हैं। ये यहाँ का भाव है इन लोगों का कि ऐसी तिथि आई बन करके कि आज ही दशहरा और आज ही रावण का मरण। लेकिन रावण को मारने के बाद राम जी जब अयोध्या में पहुंचे तब तक दीपावली हो गई थी। हम तो आज ही राम को अयोध्या पहुंचा देंगे जी, हमारा भाव है सर। आज ही रावण मरेगा और आज ही अपनी दीपावली मनेंगे। अपन क्यों इतनी देर करें, दीपावली तक इंतजार करें? सीता जी को रावण जब ले जाता है तो भगवान पीछे से आके जटायु से मुलाकात करते हुए, और एक भक्ता उनकी इंतजार कर रही थी। कौन? श्री राम आएंगे एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया सुर संत धेनु विप्र के सुख धाम आएंगे। सुर संत धेनु विप्र के सुख धाम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे, एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे। हर एक बेर को शक्ति है सबरी। तेरी हर एक बेर को शक्ति है सबरी। चक चक के मीठे बेर को रखती है सबरी। चक चक के मीठे
शुभ जाना पग में कंकड़ पत को है झारती शुभ जान पग में कंकड़ पत को है झारती आने की आस रघुवर की रसता निहारती आने की आस रघुवर की रसता निहारती ना जाने कौन सी सुबह ना जाने कौन सी सुबह किस शाम आएंगे एक दिन तेरी कुटिया पे सबरी की भक्ति देख कर प्रभु मुस्कुरा रहे सबरी की भक्ति देख कर प्रभु मुस्कुरा रहे रघुवर रघुवर तो बेर खा रहे लक्ष्मण न खा रहे एक दिन यही लक्ष्मण को एक दिन यही लक्ष्मण को आएंगे सुर संत धेनु विप्र के सुखधाम आएंगे सुर संत धेनु विप्र के सुखधाम आएंगे एक दिन तेरी कुटिया पे एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे स्वागत में मेरे राम के ये काम आएंगे ना जाने कौन सी सुबह किस शाम आएंगे एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे एक दिन तेरी कुटिया पे। शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की। भक्तों ने निवेदन किया था कि आप 3:30 तक कथा खींच सकते हो, इसलिए 15 मिनट का 10 मिनट का विश्राम है, फिर आप कथा में बैठें।